हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दैट इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, जो कि फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, क्लास 10th की बुक। और आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का थर्ड और फाइनल पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा था, हमने जाना जो है अपार्थेड जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में जाना। फिर हमने नेल्सन मंडेला के बारे में जाना, उनकी ओथ टेकिंग जो सेरेमनी हो रही थी प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया नामक जगह पर, भी सब जाना। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये देखिए नेल्सन मंडेला जी, नेक्स्ट पार्ट में हमने जाना कि कैसे इन सारे लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए थे, ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लिथुली, यूसुफ डाडू, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वी, इन सारे लोग जो मतलब एक तरह से बोलिए तो नेल्सन मंडेला जी का इन्होंने मार्गदर्शन किया। ये सारे उनके प्रेरणा स्रोत थे और इन्हीं के नक्शे कदम पर नेल्सन मंडेला जी डटे रहे, एकदम लगे रहे और अंततः जो है उन्हें विजय प्राप्त हुई और वे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्टेड हुए। ठीक है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के। और इससे पहले लगभग 300 सेंचुरीज तक जो है आपका जो है अंग्रेज़ों का ही शासन वहाँ पर चलता आ रहा था। ठीक है, लगभग 3 सेंचुरीज़ के बाद उन्हें ये सफलता मिली थी, माने लगभग 300 साल आप लोग कह सकते हैं, इतना लंबा। और ये दिन कब आया? 10 मई 1994 को। अब हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड पार्ट में। ये देखिए, ओरल फॉर कॉम्प्रिहेंशन हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि मिलिट्री जनरल्स मतलब क्या कर रहे थे, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया और कैसे 2 नेशनल एंथम गाए जा रहे थे। और फिर मंडेला ने जो वहाँ डिस्क्राइब किया, प्रीवियस पार्ट 2 में हमने देखा था, जो फर्स्ट डिकेड और फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का दृश्य जो है वर्णन किया है गवर्नमेंट के बारे में। फिर व्हाट डज कॉरेज मीन टू मंडेला, व्हाट डज ही थिंक्स और इज नेचुरल टू लव और टू हेट। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि ये कॉरेज मीन टू मंडेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडेला के अनुसार कॉरेज क्या है। तो मैं एक बार फिर पुनः इस चीज़ को दोहरा दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, कॉरेज दैट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कहने का मतलब कोई फियर नहीं है किसी में तो उसे हम बहादुर या साहसी नहीं कहेंगे, बल्कि वो भय से जीत प्राप्त कर लेता है, उसे ही हम लोग साहसी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से थर्ड सेक्शन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ से इन लाइफ थर्ड पार्ट, दिस इज इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि जीवन में सभी लोगों के ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब दो, ट्विन माने दो। ठीक है, ट्विन मीन्स दो, दो बाध्यताएं होती हैं। ऑब्लिगेशंस मीन्स बाध्यताएं, दो बाध्यताएं होती हैं। कैसा? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक ऑब्लिगेशन जो हो गया वो हो गया उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, मतलब उसका परिवार, उसकी फैमिली। ठीक है, ये एक ऑब्लिगेशन हो गया। और दूसरा ऑब्लिगेशन हो गया एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। कहने का मतलब उसके लोग, उसके समुदाय, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, उसका देश। एक तो वो परिवार, दैट मीन्स क्या, वो अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए कर रहा है, अपनी मम्मी पापा वाइफ बच्चे के लिए। और दूसरा जो ड्यूटी है, दूसरी जो बाध्यता है, दैट इज़ फॉर हिज कंट्री, वो उसके देश के लिए, उसके कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके समाज के लिए। ठीक है, अपने तक ही सीमित नहीं रहना है, उनके अनुसार, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, कम टू द नेक्स्ट पेज, सोसाइटी। इस प्रकार से सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, मतलब सभ्य और मानवीय समाज, सिविल और मानवीय, ह्यूमन मानवीय समाज, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपने इंक्लाइनेशन के अनुसार एंड एबिलिटीज़, अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की योग्यता होती है। ठीक है, एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति में अपने खुद के अनुसार, ठीक है, ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी जिसकी जैसी क्षमता होती है वो उसी तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करता है, अपनी जिम्मेदारी को उठाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी बोल रहा है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अब यहाँ बात आ रही है, सबको ऐसी जिम्मेदारियाँ उठाती हैं, लेकिन बात यहाँ हो रही है साउथ अफ्रीका जैसे देश की।
लेकिन यहाँ जो ये साउथ अफ्रीका देश है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, ये इम्पॉसिबल है वैसे आदमी के लिए, कैसे आदमी के लिए, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो कि मेरे जाति में जन्मा है या मेरी तरह का कलर रखता है, तो वो ऐसा करना, बोथ दोस ऑब्लिगेशंस, ठीक है, तो वो ऐसा दोनों ड्यूटी को करने में असफल होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई अपने परिवार की देखभाल करता है, उसकी जिम्मेदारियां उठाता है, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा हो गया कोई देश के, समाज के लोगों के लिए भलाई का काम, जनसेवा का काम करता है, ये दो हो गया। सभी को ये जिम्मेदारी किसी न किसी रूप में अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार निर्वहन करते हैं। परंतु नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरी जैसी जाति और रंग के आदमी के लिए ये दोनों जिम्मेदारियां पूरा करना असंभव होता है। सीधे सीधे शब्दों में वो कह रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट रेफर कर रहे हैं आपको अपार्थाइड सिस्टम के, मतलब रंगभेद नीति, नस्ल भेद नीति के ऊपर ये बोल रहे हैं। बोथ ऑफ दोस ऑब्लिगेशंस इन साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में काले रंग वाले आदमी को, जो एक मानव की तरह जीने का प्रयत्न करता है, दंड दिया जाता है और अलग थलग कर दिया जाता था, बोल रहे हैं, ठीक है। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स होता है अलग थलग कर देना, ठीक है, उसे मतलब भगा देना, समाज से बहिष्कार कर देना, घर से निकाल देना, ऐसा करके, ठीक है, उसे पनिश किया जाता था। जो कि इनकी नस्ल का होता था या इनके रंग का होता था, वैसे लोगों को पनिश किया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था, जाति से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबल ripped from his family and his home and was forced to live life apart। और दक्षिण अफ्रीका में बोल रहे हैं एक आदमी जो लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, इससे पहले की बात हो रही है कि ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, ठीक है, अपने लोगों के लिए वो ड्यूटी पूरा करता है, तो क्या करता था, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको उसकी फैमिली से निकाल दिया जाता था। फैमिली से तो निकाल ही दिया, एंड इज होम, उसके घर से भी निकाल दिया जाता था। एंड वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, और उसे फोर्स किया जाता था कि वो अलग थलग रूप से रहे, ठीक है। उसे कहने का मतलब समाज में, परिवार में नहीं रहने दिया जाता था, उसे दंड दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था। एक आदमी दक्षिण अफ्रीका में जो लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे परिवार से निश्चित रूप से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। अब जाहिर सी बात है, परिवार में, समाज में उसे नहीं रहने दिया जाएगा, तो उसे अलग जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा। और एक तरह से यहाँ पर बोल रहा है ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, मतलब एक गुप्त और विद्रोह का धुंधला अस्तित्व। कहने का मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता था। रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोह, रिबेलियन मीन्स विद्रोह, एंड ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ये धुंधला, ट्विलाइट मीन्स होता है धुंधला, एंड गुमनामी जिंदगी आप लोग बोल सकते हैं, गुपचुप तरीके से वो खुलेआम इस तरह से नहीं जी सकता था। रिबेलियन, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली। मंडेला जी भी बोल रहे हैं कि आई डिड नॉट बिगिनिंग चूज, शुरू में ही, बिगिनिंग मैंने शुरू में, चूज मैंने सेलेक्ट करना, मैंने लोगों को सेलेक्ट नहीं किया था। पहले मंडेला जी के लिए भी जो है उनका फैमिली ही पहले इम्पोर्टेंट था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोग उसका परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। यानी उनका जो फर्स्ट ड्यूटी फैमिली के लिए था और सेकंड ड्यूटी जो है उसका कंट्री के लिए था, तो सेकंड ड्यूटी वो ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, सेकंड ड्यूटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पहले वे परिवार को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, वे लोगों को, देश को, समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए। बट इन अटेम्प्टिंग to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as soon as a brother, a father and a husband। लेकिन फिर वो बोल रहे हैं जैसे ही उसने लोगों की सेवा शुरू की, यानी देश की सेवा उसने शुरू की, लोगों की भलाई शुरू की, तो उससे क्या हुआ, अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में वो बोल रहे हैं मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, ठीक है, एज ए सन, ए ब्रदर एक भाई के रूप में, और एक फादर पिता के रूप में, और एक हस्बैंड के रूप में,
ठीक है, ये सब के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। अब क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि ये तो देश की जब सेवा करने लगे इसे विद्रोही बोला जाने लगा, परिवार से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, समाज से निकाल दिया गया। और हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही देखे थे कि वे प्रिजन में यानी जेल में 30 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ प्रिजन में बिताया था। लगभग 30 साल वो जेल में रहे थे। अब बोलिए 30 साल जब वो जेल में रहेंगे तो क्या एक भाई का या बेटे का या पिता का या हस्बैंड का फर्ज वो निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार से तो इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो जब देश की सेवा करने निकले तो घर की सेवा छूट गई। अगेन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं आज़ाद होने की चाह के लिए नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था बोल रहे थे। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं फ्री था। दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स, जैसे मैं फ्रीली एकदम फील्ड्स में दौड़ सकता था। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के सामने। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, ठीक है, मैं क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स जलधारा, मैं क्लियर स्ट्रीम में एकदम आराम से स्विमिंग कर सकता था। दैन रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती है, उसके गांव से होकर जो नदी गुजरती है वहाँ फ्री से तैर सकता है, मम्मी का झोपड़ी के सामने आराम से घूम सकता है। फ्रीज टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, और खुले तारों के, खुले आसमान के नीचे यानी पूरे तारों वाली रात में वो आराम से रोस्ट मिलीज बोल रहा है यानी भोजन वगैरह पका सकता है, मैंने जो मन सो खा सकता है। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे मैंने जो बुल्स वगैरह, जो बैल वगैरह चलते हैं मोटे ताजे एकदम भारी भरकम रहते हैं, देखे उनके पीठ पर, गांव देहात में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो चरवाहा लोग होते हैं थक जाते हैं, वे दूर चराने जाते हैं, तो लौटते समय या जाते समय भी वो उनके चौड़े चौड़े पीठ पर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो वैसा ये भी नेल्सन मंडेला भी करते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जैसा ही वो बोल रहे हैं, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, ठीक है, एज आई ओबेड माई फादर, पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब माने क्या, उसकी कबीला, उसका जाति का बोल रहे हैं, कस्टम्स माने रीति रिवाज बोल सकते हो, तो उसके कबीले का, उसकी जाति का रीति रिवाज को माना। कम टू द नेक्स्ट पेज, father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or God। तो जब तक ये मैंने ना माना, जाति धर्म को माना, नियम कानून माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था बोल रहा है। ठीक है, इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। ठीक है, जब तक उसे कुछ पता नहीं था, बचपन था, दैट मीन्स क्या, वो छोटा था उस समय वो कुछ उसे उतना पता नहीं था। लेकिन जैसे ये बड़ा हुआ, ठीक है, वो बॉयहुड में आया, बॉयहुड मीन्स क्या, युवा हुआ, थोड़ा लड़कपन आया, तब क्या होता है, वो जाना, when I discovered as a young man that my freedom had been already been taken from me, that I began to hunger for it। मैंने तब यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी, ठीक है, वो जब छोटा था तो फ्री घूमता था, फ्री तैरता था, तो इस प्रकार से वो महसूस करता था, तो मैंने सोचता था कि मैं बहुत आज़ाद हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था, वो एक इल्यूशन था। इल्यूशन मीन्स होता है भ्रम, वो एक छलावा था, ठीक है, वो भ्रम था, इल्यूशन, छलावा, धोखा। जब वह एक नौजवान के रूप में अपने आप को पाता है कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी बोल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी बिन टेकन। कब, जब वो यंग मैन हुआ, ऑलरेडी बिन टेकन, और मैंने इसके लिए तड़पना शुरू कर दिया था बोल रहा है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, यानी अब ये अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहा था, ऐसा ये बोल रहे हैं। हंगर फॉर इट एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, और पहले ये स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब ये स्टूडेंट था ये अपने आप की आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ये ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब क्षणिक बोल सकते हो, ठीक है, थोड़े समय के लिए। जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो कैसी आज़ादी चाहते हैं, टू स्टे आउट एट नाइट, कि वो रात रात भर बाहर रहें, ठीक है, रीड वाट आई प्लीज्ड, और वो वही चीज़ रीड करे जो वो प्लीज्ड करता हो, ठीक है, जिसे वो जो वो पसंद करता हो। एंड गो वेयर आई चोज, और जहाँ वो जाए उसका दिल चाहे जहाँ, ठीक है, वो जिस जगह पर जाना चाहे वहाँ पर वो जा सकता है, ऐसा करके। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग,
और एक युवा के रूप में जोहानिसबर्ग में आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। ठीक है, ऐसा करके वो फिर से बोल रहे हैं। किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? जो चाहूँ वह पढ़ने और जो चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। बाद में जोहानिसबर्ग में एक जवान के रूप में, ठीक है, जब वो युवा हुए, मैंने अपने अंदर की शक्ति प्राप्त करने की, ठीक है, मैंने अपने अंदर की शक्ति प्राप्त करने की, ये पोटेंशियल, ये शक्ति को रेफर कर रहा है, पावर को, एंड खुद की कमाई कमाने की, एंड अर्निंग ऑफ माई कीप, और खुद की उसकी अपनी कमाई, ठीक है, और शादी करने और परिवार रखने की, ये हो गया मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए लालसा करता था, वो आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधित ना हो। इस प्रकार से वो भी मतलब कहने का मतलब क्या, हर स्टेज में लोगों की फ्रीडम से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, स्कूल गोइंग बॉय है मान लीजिए, तो उसको खेलना पसंद है, घूमना पसंद है, खाना पीना पसंद है, कोई उसको ऑब्स्ट्रक्शन, कोई उसको मतलब रुकावट नहीं चाहिए। फिर एक युवा हुआ तो युवा देखिएगा, जैसे हमने यहाँ डिस्क्राइब किया, देर रात तक घूमना, मूवीज़ देखना, अपने रुचि के अनुसार पढ़ाई करना, कुछ इस प्रकार से। फिर यदि युवा हुआ तो मनपसंद की नौकरी पाना, विवाह करना, परिवार, बच्चे, फैमिली वगैरह, इस प्रकार से। तो हर जगह पर वो उनकी आज़ादी को एक तरह से वो कटेल्ड पाते हैं, वो माने बंधा हुआ पाते हैं, कहीं भी वो फ्री अपने आप को नहीं पाते हैं। लेकिन कब ये उनकी समझ में आ रहा है? जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, तब वे जाने कि उनका जो बॉयहुड के समय फ्रीडम था वॉज एन इल्यूजन, वो मात्र एक भ्रम था, ठीक है, वो एक तरह से छलावा था, ठीक है। फिर आगे वो क्या बोलते हैं But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर वो धीरे धीरे और बड़ा हुआ और उसकी समझ बढ़ती गई। वो क्या देखने लगा कि सिर्फ वो ही फ्री नहीं है, बल्कि उसके और भाई बहन लोग भी, यानी उसके समाज के, गांव घर के लोग भी जो हैं वो फ्री नहीं है। वो सोचता था मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, कोई भी आज़ाद, किसी को भी वो आज़ाद देखने नहीं पाता था। कैसे? आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed। वो बोल रहे हैं कि बल्कि मेरे जैसा प्रत्येक की आज़ादी पर अंकुश था, बोल रहे हैं केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ठीक है, जो मेरी तरह थे, मेरे जैसे थे, सभी की आज़ादी जो है वो मैंने रोकी हुई थी। सभी को एक तरह से गुलाम थे, कोई भी आज़ाद नहीं था। और शुरू में इसे लग रहा था कि मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन फिर वो देखते हैं कि मैंने बहुत सारे आज़ाद नहीं हैं। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और ये उस समय की बात है तब जब इन्होंने क्या किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन किया। कांग्रेस शुरू में ही हम लोग इसकी चर्चा कर चुके थे, नेल्सन मंडेला जी की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और उस समय जो है इनका, उस समय जो ये आज़ादी से रिलेटेड बोल रहे हैं कि उसी समय वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े, और उसी समय इनकी स्वयं की आज़ादी की तड़प मेरे लोगों की आज़ादी की तड़प बन गई। हंगर फॉर द फ्रीडम, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, ये नेल्सन मंडेला जी, ऑफ माई पीपुल। ठीक है, अगेन प्रीवियस पेज, दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम। ठीक है, हंगर मतलब क्या? हंगर मीन्स होता है भूख। ठीक है, तो इनकी अपनी भूख, किस चीज़ की भूख? आज़ादी की भूख। इनकी अपनी आज़ादी की भूख इनके लोगों की आज़ादी की भूख बन गई, ऑफ द पीपुल। ठीक है, यानी खुद की आज़ादी की भूख इनके लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect and animated my life। बोल रहे हैं मेरे लोगों के सम्मान से जीने की आज़ादी जिसने मेरे जीवन को गतिशील बना दिया। एनिमेटेड माई लाइफ, एनिमेटेड माई लाइफ मीन्स गतिशील, डिग्निटी मीन्स होता है सम्मानजनक, सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान। ठीक है, मेरे लोगों के सम्मान से जीने की आज़ादी जिसने मेरे जीवन को गतिशील बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और इससे क्या हुआ, ये जो
इस राह पर चल पड़े, इस आज़ादी की राह पर चल पड़े, विद्रोही की राह पर चल पड़े और देश को आज़ाद कराने का सोचा, अपने लोगों को आज़ाद कराने का सोचा, तो इससे क्या हुआ, ये पहले क्या थे, एक फ्राइटेंड यंग मैन थे। फ्राइटेंड यंग मैन कहने का मतलब डरपोक आदमी, डरपोक युवा। वो कैसा डरपोक बदल गया, इनटू ए बोल्ड वन, वो एकदम बोल्ड हो गया, वो डरपोक से एकदम निडर साहसी बन गया। अगेन दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, वो पहले क्या था, लॉ अबाइडिंग यानी नियम कानून को मानने वाला, वो पहले क्या था, नियम कानून को मानने वाला था। बाद में वो क्या हुआ, टू बिकेम ए क्रिमिनल, वो क्रिमिनल में तब्दील हो गया, क्योंकि हमने देखा वो जेल में भी रहे, ठीक है, क्रिमिनल भी बन गए। हालांकि मैंने किसी का मर्डर वगैरह नहीं, वो आज़ादी के लिए, ठीक है। तो जो भी उस समय विद्रोह करता था तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो बिकेम ए क्रिमिनल दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, वो आदमी जो परिवार से प्यार करता था, हमेशा परिवार के बीच में रहता था, वैसे आदमी को उसने बदल कर रख दिया विदाउट ए होम के रूप में, यानी वो बिना घर द्वार का। हमने शुरू में ही बताया, जो इस प्रकार की गतिविधियां करता था उसे देश समाज राज्य से निकाल दिया जाता था, वैसा। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, ठीक है, और उसने उसे मैंने फोर्स किया, जो कि जीवन से प्यार करता हो वैसा आदमी, लाइफ लविंग मैन, जीवन से प्यार करता था, टू लिव लाइक ए मॉन्क, उसे एक साधु सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। जो मैंने लाइफ को प्यार करता था, ठीक है, जीवन को पसंद करता था, वैसा आदमी को साधु सन्यासी बना दिया, इधर उधर भटकने पर मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. वो फिर क्या बोल रहे हैं, एक परिवार को प्यार करने वाले पति को, बेघर आदमी, जीवन से प्यार करने वाले को एक सन्यासी में बदल दिया। फिर बोल रहे हैं कि मैं अगले आदमी से अधिक गुणी आदमी नहीं हूँ, बोलते हैं, ठीक है, मैं अगले आदमी से, यहाँ पर आई एम नो मोर, एक बार मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं जो हूँ वो दूसरे आदमी से अधिक गुणी नहीं हूँ, बोलता है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि जब मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो मेरे को मिली थोड़ी सी आज़ादी, मुझे आज आनंद जो है नहीं मिल रहा है, उसको भी आनंद, क्योंकि जब उसके लोग ही आज़ाद नहीं रहेंगे, वही यहाँ पर बोल रहा है, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, ठीक है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो खुश नहीं है। क्यों, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, क्योंकि उसकी आज़ादी एकदम थोड़ी सी जो आज़ादी है, आई वॉज अलाउड, ठीक है, व्हेन आई न्यू, जब उन्हें पता लगा, माई पीपुल वेर नॉट फ्री, कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, वे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मेरी आज़ादी का क्या मोल, ठीक है, वो भी तो बेकार है। अगेन फिर वो क्या बोलते हैं, फ्रीडम इज इनविजिबल, फ्रीडम जो है वो अदृश्य है, इंडिविजिबल, ठीक है, अविभाज्य। फ्रीडम, द चेन्स ऑफ ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, ठीक, मतलब किसी एक के ऊपर भी यदि कोई बंधन है तो वो मतलब सारे के ऊपर वो बंधन है। कोई यदि जंजीर से बंधा हुआ है तो समझिए वो सारे लोग जंजीर से बंधे हुए हैं। कहने का मतलब ये नस्ल भेदी चीज़ों को उजागर कर रहा है कि सपोज़ एक ब्लैक को मान लीजिए प्रताड़ित किया जा रहा है नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, तो समझिए जितने ब्लैक्स हैं, जितने मतलब उस ब्लैक चमड़ी वाले लोग हैं, सबके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। तो वही यहाँ पर वे भी बोल रहे हैं, आज़ादी जो है वो व्यक्तिगत नहीं होती है, मेरे लोगों में एक पर पड़ी जंजीर उसी पर पड़ी जंजीरों के समान थी, ठीक है, मतलब एक भी गुलाम है, मतलब सब गुलाम है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी जंजीरें थी, ठीक है, मतलब कोई भी आज़ाद नहीं है, सभी कोई गुलाम है। यदि एक को कष्ट हो रहा है मतलब सबको कष्ट हो रहा है, एक को मुसीबत झेलनी पड़ रही है तो समझो सबको मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अगेन, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं जानता था कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार की गुलाम को, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेसर जो वर्ड यूज़ किया गया ये गुलाम बनाने वाला है, ठीक है, और ऑपरेस्ड वर्ड जो है ये गुलाम बन रहा है,
ठीक है, तो दोनों के विषय में बोल रहा है कि गुलाम बनाने वाला, आप लोग को लगता होगा कि मान लीजिए हमने किसी को गुलाम बनाया, दैट मीन्स क्या, वो गुलाम है, वो मेरे अनुसार कार्य कर रहा है और मैं आज़ाद हूँ, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है, जिस प्रकार से गुलाम को। ठीक है, कैसे? ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्योंकि वह मनुष्य जो दूसरे मनुष्य की आज़ादी को छीनता है, दूसरे की आज़ादी को लेता है, ठीक है, यानी दैट मीन्स क्या, उसे गुलाम बनाता है, उसका शोषण करता है, उसे यातनाएं देता है, उसे कठिन कार्य करवाता है, कुछ इस प्रकार से। तो वो अगला जो काम कर रहा है, जो यातनाएं झेल रहा है, परेशान हो रहा है, वो तो गुलाम है ही, ठीक है, वो लेकिन मैं भी गुलाम हूँ, जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं काम करवा रहा हूँ, मैं भी गुलाम हूँ, लेकिन मैं किस चीज़ का गुलाम हूँ? हेट्रेड का गुलाम हूँ, नफरत का गुलाम हूँ। ठीक है, मैं नफरत का कैदी हूँ बोलता है, वो नफरत का गुलाम है। अगेन, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, तो वो भी जिस प्रकार से जो गुलाम होता है, ठीक है, गुलाम के लिए देखिएगा हम लोग उसे क्या करते हैं, पिंजड़े में कैद कर देते हैं, जेल में कैद कर देते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से गुलाम को हमने जेल में कैद किया, उसी तरह से हम भी बिहाइंड द बार्स, ये बार्स जो है वही सलाखें हैं समझ लीजिए, ठीक है, लोहे के रड्स हैं, तो हम लोग भी उसके पीछे लॉक हैं। कैसे? प्रेजुडिस नाम का ये एक जेल है। ये प्रेजुडिस क्या है? संकीर्ण मानसिकता आप लोग बोल सकते हैं, पक्षपात, ठीक है। यहाँ देखिए वर्णन किया हुआ है, प्रेजुडिस ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, ठीक है। यदि आप किसी रीजन से किसी चीज को बोलते हो कि ये अच्छी चीज नहीं है, तो वो माने फिट बैठता है। सपोज ऐसे मान लो जी, मैं बहुत ही मीठा आम खा रहा हूँ, ठीक है, क्या खा रहा हूँ? बहुत ही मीठा आम खा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, कितना खट्टा आम है, ऐसा करके। तो कहने का मतलब क्या, मुझे आम से ही नफरत है, इसलिए वो मीठा भी लग रहा है, तो फिर भी मैं जो हूँ उसे क्या बोल रहा हूँ, कितना खट्टा आम है। मतलब क्या, मैं पक्षपात कर रहा हूँ, भेदभाव कर रहा हूँ। मुझे जो है आम प्रजाति से ही नफरत है, वो मीठा रहे चाहे जैसा रहे, मुझे उसकी बुराई ही करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। तो ये प्रेजुडाइज, तो ये जो शासक लोग होते हैं, वो इस प्रकार के प्रेजुडाइज रूपी जेल में बंद रहते हैं, कैद रहते हैं, ठीक है। अगेन, एंड नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण मानसिकता तथा आलोचना की सलाखों के पीछे होते हैं, बोलता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ, ठीक है, टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं दूसरे को गुलाम बना रहा हूँ तो मैं भी गुलाम बन रहा हूँ। किस चीज़ का गुलाम बन रहा हूँ? हेट्रेड का, नफरत का गुलाम बन रहा हूँ। प्रेजुडिस के पीछे मैं भी कैद हूँ, ठीक है। वो जैसे मेरे एरिया में कैद है, मेरी ऑर्डर में कैद है, उसी तरह से मैं भी प्रेजुडिस में कैद हूँ, पक्षपात, भेदभावपूर्ण में। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ, ठीक उसी तरह की मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। जैसे वो दूसरे की आज़ादी छीन रहा है, इसका भी आज़ादी छीना जा रहा है, क्योंकि हेट्रेड और फ्रीडम, प्रेजुडिस, इसका भी आज़ादी छीन ले रहा है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर ड्रॉप्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और इससे क्या होता है, दोनों, ऑप्रेस्ड जो कि शोषित हो रहा है, और ऑप्रेसर यानी शोषण करने वाला, ये दोनों यानी शोषित और शोषक दोनों, शोषण करने वाला भी और शोषित जो जिसका शोषण हो रहा है, ये दोनों आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों जो है समान रूप से मानवता से वंचित रह जाते हैं। मतलब किसी का भी भला नहीं होता है, दोनों गुलाम है, ठीक है। एक आपका ऑपरेसर भी गुलाम है जो दबा रहा है, शोषण कर रहा है, और ऑपरेस्ड जो गुलाम है, दब रहा है, सह रहा है, शोषित हो रहा है, वो तो ऑलरेडी गुलाम है ही, ठीक है। मतलब किसी का भी ये भला नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा थर्ड पार्ट में जिन चीज़ों के बारे में हमने जाना। एक बार हम लोग फिर आप लोग ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का आंसर देने में सक्षम होइएगा। जैसे व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, यानी मंडेला जी ने किन दो ऑब्लिगेशंस, बाध्यताओं के बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो एक बाध्यता हुई, हमने देखा था प्रीवियस पैराग्राफ्स में, अपने परिवार के प्रति, माता पिता, वाइफ, फैमिली, ये हो गया, मतलब एक हो गया अपना फैमिली, और दूसरा हो गया अपना कंट्री, उसके पीपल, लोग, इन लोगों के ऊपर जो है। अगेन
फिर सेकेंड, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, ठीक है। और फिर हमने देखा कि मंडेला के अनुसार जो है वो फ्री किस चीज़ को बोल रहे थे, ठीक है, जब किस समय, जब वो एक बॉय थे, ठीक है, क्या थे, एक बॉय थे उस समय। या फिर उसके बाद देखिएगा वो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के अनुसार जैसे बॉय के अनुसार वो नदी में तैर रहे हैं, बैल का पीठ में बैठ रहे हैं, तो वो फ्रीडम है। जब स्टूडेंट हुए, देर रात तक घूमना, मनपसंद चीज़ का पढ़ना, इस प्रकार से, तो वो सब उन्हें अच्छा लगने लगा, माने उसमें उसे उन्हें जो है फ्रीडम महसूस होने लगा, इस प्रकार से। अगेन, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, क्या मंडेला जी सोचते हैं कि ऑपरेसर जो है वो फ्री है, ठीक है, तो नहीं, ऑपरेस्ट तो फ्री नहीं ही है, ऑपरेसर भी फ्री नहीं है, वो भी गुलाम है, ठीक है। किसका गुलाम है, आपका हेट्रेट का गुलाम है, और दूसरा चीज़ आपका प्रेजुडिस का गुलाम है, हेट्रेट का और प्रेजुडिस दोनों का वो गुलाम है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये थर्ड पार्ट, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हमने जाना पूरी डिटेल से अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ये कितना भयावह था और इसका ख़त्म होना ज़रूरी था, इसे भी हमने समझा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी लेकर आएंगे। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon to get all the notifications. Thank you.